SC/ST एक्ट में न जाने कितने केस ऐसे हैं, 90% से ज़्यादा केस ऐसे हैं जिसमें स्वर्ण समाज के निर्दोष लोगों को सज़ा हुई है। किसी ने उम्र कैद काटी है, किसी ने 5 साल की सज़ा काटी है, किसी ने 7 साल की सज़ा काटी है, जिसमें उनके परिवार तक ख़त्म हो गए, परिवार तक बर्बाद हो गया, ज़मीन जायदाद सब खत्म हो गई। सिर्फ झूठे केसों में बाद में फैसला आता है न्यायालय का ही, जब वो सज़ा काट लेता है वो व्यक्ति स्वर्ण समाज का कि ये तो निर्दोष है। जिसका जीवन ही समाप्त हो गया, जिसका सब कुछ समाप्त हो गया, उसको बाद में कोर्ट निर्दोष साबित करता है 15-20 साल बाद सज़ा काटने के बाद, तो उसमें क्या रह गया? उसका जीवन बर्बाद हो गया। क्या ये कानून सही है? सिर्फ इसी के विरोध में आवाज़ उठाई जा रही है। और जो UGC का कानून लाया गया है वो भी SC/ST एक्ट के तहत ही घातक है। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए घातक है, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए घातक है। इसमें जो नियम कानून हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, वो सब स्वर्ण समाज के खिलाफ है। अगर हम स्वर्ण समाज भाजपा को अपने सनातन धर्म के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए एक होकर अगर सत्ता में ला सकते हैं, तो यही स्वर्ण समाज विरोध में सत्ता को गिरा भी सकता है। बीजेपी किसी गलतफहमी में ना रहे। ये मैं नहीं, संसद में, लोकसभा में सैकड़ों हमारे सांसद हैं स्वर्ण समाज से, विधानसभा में सैकड़ों हमारे सांसद हैं स्वर्ण समाज से, विपक्ष में भी सैकड़ों सांसद हैं स्वर्ण समाज से। कहाँ हैं आखिर वो लोग? क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? किस दबाव में आवाज़ नहीं उठा रहे? क्या वो स्वर्ण समाज से नहीं है? क्या स्वर्ण समाज ने उनको वोट नहीं दिया? क्या अपना बहुमत नहीं दिया? जो आज वो संसद में बैठे हैं और आज स्वर्ण समाज इकट्ठा होकर जंतर मंतर पर अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, धरना प्रदर्शन करना, अपनी मांगों को उठा रहा है, तो क्या ये गलत है? मित्रों, ऐसा नहीं चलता है। अगर सरकार, तो मुझे लगता है सिर्फ वही सुनती है जो देश विरोधी हैं, जैसे अभी इन्होंने निल्टो ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, देश विरोधी नारे लगाए, अपने देश के PM को गालियाँ दी। हमारे इस प्रोटेस्ट में क्या गलत हो रहा है? कौन किसको गाली दे रहा है? फिर आप देखिए, क्या किसने देश विरोधी नारे लगाए हैं? किसने अपने प्रधानमंत्री को गाली दिया, शब्द कहे हैं? सिर्फ अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसमें भी पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा वहाँ प्रोटेस्ट को तहस नहस करने की बार बार कोशिश की जा रही है। सैकड़ों लोगों को वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे ज़बरदस्ती उठाकर दिल्ली के बाहर फेंक दिया गया। क्या ये सही है? अपने हक अधिकार के लिए लड़ना इस देश के संविधान ने ही नियम बनाया है, कानून बनाया है सबके लिए। कानून सबके बराबर है। लगता है भाजपा अपना भूतकाल भूल गई है कि स्वर्ण समाज ने ही आज जहाँ पर है, जिस कंडीशन में है, जिस स्थिति में है आज भाजपा, वो स्वर्ण समाज की बदौलत है। स्वर्ण समाज के अगर सैकड़ों विधायक और सांसदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा? पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, सरकार तो गई भाड़ में। अगर हम हिंदुत्व के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए भाजपा को उठा सकते हैं तो भाजपा को गिरा भी सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा स्वर्ण समाज कह रहा है। मैं भी भाजपा का कट्टर समर्थक रहा हूँ।